कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलेंगे हम, भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। द शो मस्ट गो ऑन। नमस्कार, मैं हूं आपका मोहित बरुआ और आप देख रहे हैं बरुआ का शो मस्ट गो ऑन। आज रंगमंच के सुहाने सफर में बहुत पुराने रंगकर्मी हैं हमारे राजकुमार सिंह, जो नाटककार भी हैं, साहित्यकार भी हैं और किताबें और इनकी बहुत सी किताबें प्रकाशित भी हुई हैं नाट्य पुस्तक की। तो चलिए हमसे जानते हैं राजकुमार सिंह से। नमस्कार राजकुमार सिंह, हम ये जानना चाहते हैं आप कब से रंगमंच में आए हैं? अब तो मैं शायद केसर कॉलेज में पढ़ता था और मेरे बड़े भाई साहब अंका सिंह वर्मा रंगमंच आयाम नाट्य संस्था से जुड़े थे। आप भी लोग सब जुड़े थे और आपकी बहन जी भी थी, माया बरुआ और बहुत विजय गोस्वामी थे, बहुत सारे लोग। तो चूँकि मैं मुख्य रूप से लिटरेचर का आदमी था तो समीक्षाएँ लिखता था, नाट्य समीक्षाएँ। अच्छा। तो एक बार आजमी जी का कोई नाटक था तो उसकी मैंने आलोचना की थी, तो उनको बड़ा रोष आया कि लो हम लोग इतनी 3-3 महीना मेहनत करते हैं, ये करते हैं, वो आपने एक साथ में लगा जुटा दिया। आप आइए अब देखिए। तो फिर मैं चला गया। फिर तो वास्तव में मैंने देखा बरुआ जी कि नाटक में जितनी विधाएं हैं उसमें संवाद भी है, कहानी भी है और अंग संचालन भी है। तो ये विधा सबसे कठिन विधा मुझे लगी, नाटक की सबसे कठिन विधा है, क्योंकि इसमें आपको सारे आवाज का काम, अंग संचालन का काम और ये देखना कि हमें इसमें बोलना ही नहीं होता, सुनना भी होता। सुन के जो हम उसका रिएक्शन करते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं, वो नाटक को ऊंचा ले जाते हैं। तो आयाम नाटक मैंने बहुत नाटक किए। पहला नाटक आपका कौन सा था? पहला नाटक हमारा था बगिया बादशाह, जो कटनी गया था। हाँ, कटनी गया था, उसमें पुरस्कार भी हम लोग जीत के लाए थे। उसमें मैं भी और मेरी बहन भी। हाँ, माया उन्हीं के साथ हमारी थी। उसके साथ बल्लापुर की डूब कथा और बहुत लंगड़ी टांग, सैया भाई कोतवाल और वो कफन और पूस की रात। हाँ, ये सब बेगम का तकिया नहीं हो पाया था किसी कारण। वो कर रहे थे अपने अवस्थी जी का। वो नहीं हो पाया। उसके बाद फिर आयाम से साथ फिर आपने साहित्यकार फिर कहानियां लिखने लगे आप? नहीं, कहानियां तो हम पहले से लिखते थे, बहुत पहले से। तभी तो जब नाट्य समीक्षा लिखी तब बिना जाने नाटक को बिना करे वो जो समीक्षा लिखी, तब जब हम इसके अंदर घुसे, नाटक किया, वो किया, तब मुझे पता लगा ये विधा इतनी आसान नहीं है जितनी समझ के समीक्षक लिखते हैं। इसमें 9 रस हैं। तो पहले का रंगमंच और अब के रंगमंच में कितना प्रभाव? अब रंगमंच में तकनीकी बहुत चीज़ बदल गई बहुत है। उससे बहुत चीज़ें आसान हो गई, लेकिन जो यह जो रंगमंच में लोग आए, ओमपुरी, अमरीशपुरी, ये तो आप छोड़ दीजिए। इधर जो नए लड़कों का वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि तकनीकी भी हमारे पास है और समय भी दे रहे हैं। हमारे पास ये समस्या थी नाटक भी करना 3-3 महीने और नौकरी रोटी रोजी के लिए भी काम करना है। और जो अपना भी है, जैसे मैं तो लिटरेचर वाला, मुझे तो कहानियाँ लिखनी पड़ना। आपके उसे में मेरे शायद 9 कहानी संज्ञा आ चुके हैं। सुना आपके नाटक की कोई नाट्य रूपांतर भी कर रहा कोई? हाँ, वो थे कैलाश जोशी जी। कैलाश जोशी कर रहे हैं। तो उसका प्रतिलिपि आ गई नाटक की आपके पास? अभी नहीं आई हमारे पास। तो जब कौन सा नाटक का हो रहा, कहानी का रूपांतर हो रहा नाटक का? किसी गिरगिट का नाम लो। वो कहानी इंद्रप्रस्थ भारती में छपी थी भाई मैगजीन। अच्छा। तो उन्हीं से लिया था। नाटक का नाम भी है, किसी गिरगिट नाम है। नाटक का नाम भी है। नाटक का नाम
क्या रखा उन्होंने? नाटक का नाम उन्होंने यही रखा। हाँ, किसी गिरगिट का नाम। किसी गिरगिट का। उसमें ये दिखा है कि आदमी बोलता कुछ है, करता कुछ है, और मतलब ये आम वाली बात नहीं, जो विशिष्ट समझते हैं, जैसे अध्यापक है, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, ये कितने बड़े गिरगिट, इनसे गिरगिट लोग रंग बदलने का काम करते हैं, इस तरह के नाटक। और इसके पहले बिना पते के पोस्टकार्ड दिल्ली रंगमंच से हमारा नाटक हो चुका। अच्छा अच्छा। हाँ, वो कथा देश में आई थी कहानी, और इसी नाम से उन्होंने किया था। सुवेंद्र बनर्जी हैं या चटर्जी हैं, उन्होंने किया था। फिर नाटक आपने किस साल से छोड़ दिया? फिर नहीं करना? नाटक छोड़ा नहीं, मतलब कि नहीं, ये कब है, हो गया? हाँ देखो, कोई विधा हो उसको हम सोचते हैं ये विधा हम नाटक में हम ज़्यादा इम्प्रेस कर पाएंगे अपने दर्शक को, पाठक को, आलोचक को। तो ये, और हर रचना अपनी भाषा, शैली, शिल्प लेकर आती है, उसमें आप थोड़ा बहुत कहिए, आपको ये समझना होगा कि हमें इस विधा, ये एक चीज़ को, ये कथानक को रंगमंच में प्रस्तुत कर पाए, कविता में करेंगे, कहानी में करेंगे, इसको कितना जो ज़्यादा सर्व आम आदमी के लिए हो, जनसाधारण के समझ में आए। जैसे अभी कहानी मेरी आई है इंडिया टुडे के वार्षिक अंक पर, वास्को डी गामा का पोता। अच्छा, वास्को डी गामा का पोता। तो उसमें हजारों कहानियाँ आई थी, उसमें 200 छाटी गई, 200 में छाटी गई 20, और 20 में से 5 में आप लोगों का आशीर्वाद और प्यार से मेरी कहानी आई, उसका वास्को डी गामा का पोता, और बहुत ही चर्चित कहानी रही वो, लेकिन राजनीतिक कहानी। अच्छा। उसमें ये दिखाया कि आप सत्ता प्राप्ति के लिए कोई गलत रास्ता अपनाएंगे तो वो नहीं, एक ही रास्ता है, वो जनता, उसको आप बताएं कि आपकी उपलब्धियां कहाँ हैं, आपकी ये क्या है, तो भी आपको सत्ता देगा, नहीं तो सत्ता नहीं, क्योंकि सत्ता जिसके पास है उसके पास सारा बल है, आपको इसे नहीं धसने देगा। वो क्यों धसने देगा? वो हर तरह के सुख सुविधा सुरक्षा भोग रहा है, आपको कौन रिप्लेस करने दे, नहीं करने देगा। तो वो इसी का है कि जैसे वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, तो इंडिया जो आजकल गठबंधन में, उसी पता कि आप बना तो रहे हैं, लेकिन आपके अपने अंतर विरोध जो हैं ये आपको ले डूबेगा। वही जो साल भर 4 महीना पहले कहानी लिखी थी, आज सामने दिखाई पड़ रहा। नीतीश कुमार अलग है, वो अलग है, ये सब अलग। अच्छा, तो कहानी को छोड़ आपने नाटक नहीं लिखे कि चलो भाई कहानी तो लिखे रहे, नाटक भी लिखे? नाटक आपका कोई? हाँ, नाटक 2 नंगे लिखी थी। अच्छा अच्छा। तो उसको प्रकाशित? हाँ, प्रकाशित वहाँ से हुआ था, मंटो कथा विशेषांक में, इलाहाबाद से एक मैगजीन निकलती, अनाशिका। नहीं, वो तो नहीं, अनाशिका। तो वो उसमें बहुत ज़्यादा ये था कि उसमें अश्लीलता है, ये है। उसमें नाटक में यही दिखाया था, हम कोशिश की थी कि आदमी ज़्यादा समझ पाए कि प्यार यार सब कुछ है, लेकिन रोटी रोजी से भी सब कुछ है। वो आपका प्यार नहीं, एक जगह लड़की कहती भी, आपको मैं क्या करूँ, प्यार को ओढ़ूं, बिछाऊं या चाटूं, आपके पैर में कुछ भी नहीं है, एक छोटी सी नौकरी भी नहीं है। तो वो खिरजरा के कहता है, जो पुरुष पात है, तुम क्या समझती साली, मैं तुम्हें इसे छोड़ दूंगा, तुम्हें नंगी करके छोड़ूंगा। तो वो कहती, आखिर से लंगा लगाया। अच्छा। कि तुम मुझे नंगी क्या करोगे, मैं तो पहले से नंगी हो चुकी हूँ। मतलब उसको मैंने बता दिया, या उसके साथ हम सहयोग कर सकें, ये। तो इस समय कोई नई कहानियाँ लिख रहे हैं इस समय? हाँ, इस समय कहानियाँ, बापू हम शर्मिंदा है। अच्छा जी। हाँ, ये भी राजनीतिक कहानी, उसमें दिखाया गया किस तरह से लोग सत्ता के लिए चाहते हैं, और गांधी बाबा पर सवाल जो कहते हैं वो नहीं उठाया जा सकता। हाँ, जब राम पे सवाल हो सकते हैं तो गांधी पर भी सवाल हो सकते हैं। ये
का। तब तक आपने कितनी कहानियाँ लिखी? अब बता दो, 9 कहानी संज्ञा, हाँ, और 3 उपन्यास। 3 उपन्यास हाँ, लिखे। उपन्यास अभी जो बहुत बड़ा उपन्यास आने वाला है वो उपन्यास है सुनो सुनीला सारंग गाथा। अच्छा। एक 14 साल की लड़की सामूहिक बलात्कार होता है, फिर वो अपना धीरे 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 वर्चस्व बढ़ा के गृह मंत्री बनती है, फिर एक एक को अपना निपटाती है। अच्छी कहानी है। तो ये चूँकि बड़ा उपन्यास है और एक उसका कथा क्रम में एक उसकी अंक आ चुका है, चाहना के नाम से। चाहना। तो अच्छा, आपने कानपुर के रंगमंच के बारे में कुछ नहीं लिखा इतने साल? नहीं, बिल्कुल रंगमंच गया है, मैं जुड़ा रहा हूँ, देखा। यहाँ सबसे बड़ी कठिनाई है टिकट लेके देखना, जो आज से 20 साल पहले भी था, आज भी है। हम लोगों को, जब आप भी जानते होंगे, अच्छी ब्रजेश भी जानते होंगे, हम और भी नाटक, आप तो नाटक में जुड़े हैं, आप तो परिवार से, तो आप भी परिवार से, जो मैं भी जुटा रहा हूँ। तो उसमें सबसे बड़ी कठिनाई कि कैसे लोग आएँ, और उसके बाद हम लोग विज्ञापन स्मारक के लिए विज्ञापन लाएँ, ये लाए, वो करा, उसके बाद हाथ पाँव जोड़ के भैया आओ देखो आके। अगर कुछ ऐसा सरकार की तरफ या किसी की तरफ से ऐसा हो कि स्वयं लोग आएँ और नाटककार जो रंगकर्मी है उसको एक ही तरह का तनाव और दबाव झेलना पड़े कि उसको अभिनय करना है, ना कि धन भी जुटाना है। ये सबसे कमी। अब हम आप भी जानते होंगे कि हमें रिहर्सल के लिए कोई जगह नहीं मिलती थी, और जगह है तो अगर 10-12 लोग हैं तो उनके रोज के कम से कम 2 चाय के लिए, आज भी हम तो सोचते होंगे, आज भी है कि उनके लिए कम से कम 100-200 रुपया कैसे जुटाया जाए, और हर दिन जुटाया जाए, और एक हम तो पूरा समर्पण करें। भगवान जी, आप मेरी बात समझिए, हम पूरा समर्पण करें नाटक और रंगकर्म में, उसके बावजूद हमें ये देखने के लिए कि हमको सब कुछ करना पड़ता है। ये रंगकर्मी के लिए रंगकर्मी बहुत दुखद बात है। और सरकार सहायता क्या करेगी हमारी? वो तो करी नहीं, वो अपने बुर्द कुछ लिखने पढ़ने देगी नहीं, तो वो हमारी सहायता क्या करेगी? वो हमें विज्ञापन नहीं देगी, स्मारक नहीं। हम जो व्यवस्था करते हैं लाइट का, साउंड का, मेकअप का, और सबसे बड़ा थिएटर हमारा कहाँ है? हम कहाँ करें रंगमंच, कहाँ करें? उनकी फीस बड़ी बड़ी है। मेरा तो इससे मोह भंग एक प्रकार से आप कर लें, धीरे धीरे इस प्रकार से 3-3 महीना रिहर्सल करना, ये करना, और नतीजा कुछ विशेष नहीं। वैसे नतीजा होना भी नहीं चाहिए। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, रंगमंच कर रहे हैं, कोई भी कर रहे हैं, तो इसमें आपको कोई गेन मिल जाए, बड़ा भारी हो जाए, वो भी चाहना गड़बड़ है। लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ, इतने साल का लेखन हो गया और सब जगह गया और विभिन्न जगह नाटक किए, तो उस समय बरुआ जी चल रहा है जब आपके पास फैमिली ना हो। फैमिली होने के बाद पहली प्राथमिकता ये है आपकी कि फैमिली का परिपालन कैसे हो। आपका शौक अलग परिवार का नहीं से जिम्मेदारी हो सकती है। हमारी पहली जिम्मेदारी, पहली प्राथमिकता है कि हम जो पहली हमारी जिम्मेदारी घर है। अब घर ही नहीं चलेगा, घर में क्लेश रहेगा तो मेरे रंगमंच कैसे चलेगा? ये तो यहाँ और कानपुर में ये तो हमेशा रही, एक कॉफी हाउस नहीं, एक टी हाउस नहीं, चाहे साहित्यकार बैठ जाए या कोई नाटककार, कहीं है जगह नहीं है बैठ के आलोचना कर सकते। और कितनी बार ये बात हमने लिखी, लेकिन वो तो इसलिए मोह भंग तो नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे समय कम बचा, घर परिवार भी है और हमें तो लिटरेचर करना ही है, लिखना तो है ही है। इसीलिए इतने लगातार अब भी लिख रहा हूँ, अब भी छप रहा हूँ, और लगातार अभी कथाक्रम में आने वाली कहानी शायद उसका नाटक भी, नाटक रूपांतर में एक दिन अचानक। अच्छा, लेखन के साथ साथ आप कहीं
सर्विस भी कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम सर्विस थोड़ा सा आज अखबार आज में, हाँ पहले बहुत रिजाइन, अमर उजाला से रिजाइन देना पड़ा, कोई घरेलू उससे उससे परेशान। हाँ, उसके पहले राष्ट्रीय सहारा में थे, और जागरण में भी समीक्षा विभाग। राष्ट्रीय सहारा जब थे रामेन जी थे तब थे। हाँ रामेन जी थे। अच्छा, रामेन जी सच बाहर कहीं दूसरी जगह है या कानपुर में नहीं? रामेन नोएडा में। वो राम मोहन गुप्ता था, उसी के साथ थे। अच्छा अच्छा, उनके साथ। ये राक्षी टाकिज के सामने जो हाँ राष्ट्रीय उसके सामने, वहाँ से उठ के अब इधर आ गया। अब इधर आ गया है। उद्योग नगर बढ़िया था। और रंगमंच के बारे में कुछ और दर्शक? हम ये चाहते हैं कि ये जो आम जनता है जो है, इसमें रंगमंच के लिए अपना वक्त दे, जरा सहयोग करे हर तरह से, क्योंकि अगर हमें इस संसार में, इस तंत्र में, इस भारत में कहीं कुछ बचा के रखना है, कहीं कुछ अच्छा होना है, कहीं कुछ गलत बात का विरोध करना है, तो इसके लिए सबको आना होगा। बिल्कुल सही बात। अगर सब नहीं आएंगे तो एकजुट नहीं होंगे, एकजुट नहीं तो कैसे काम चलेगा? और फिर धीरे धीरे आज बरुआ है, आज से 20 साल 25 साल बन नहीं रहे, बरुआ की जगह कौन लेगा? यह है नहीं, हम निर्वंशी होता चला जा रहे हैं। थिएटर में तो है, कई संस्थाएं बंद हो गई, सब जाने कितनी बार इस संस्थाएं का जो यहाँ के संचालन में सब बंद है, या एवेंडेंट है भाई साहब, टाकीजें कितनी बंद हो गई, सब बहुत बंद हो गए। तो इसका मतलब जब तक हमारा जनता सहयोग नहीं करेगी, जनता हमारे साथ नहीं आएगी, हमारे पास आलोचक, जब तक हमें आर्थिक रूप से थोड़ा बहुत तो समझ होना चाहिए, नहीं तो हम कैसे मान लो कि हम तो भाई पास हैं, पास में चले आए, लेकिन जो दूर दूर से अभिनेत्री आती उनका कैसे करें? सब शौक है, ऐसा भी शौक नहीं है कि घर फूक के तमाशा है, वो हो नहीं सकता। चले, अगर हमारे पास नौकरी न हो तो क्या हम पढ़ पाते? और शुरू से कर रहे हैं, चाहे यहाँ हो या तो एक अच्छी खासी तनख्वाह मिल रही है, घर परिवार भी चला, नहीं तो आपको घर परिवार भी आपका परेशान और दुश्मन हो जाए कि काम धाम करने खाली नहीं कर, उससे क्या मतलब? कुछ नहीं, उससे क्या मतलब? अच्छा, दूसरे का क्या असर होगा आपके नाटक लीला करने से, आपके सिनेमा, अगर कुछ उनको परेशानी हो रही है, और कब तक परेशानी है? कोई समय हो सकता है। हाँ, तो एक समय में तो हाँ भाई 1 साल भर आपको परेशान है, ये है तो चलो ठीक, लेकिन हमेशा के लिए नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत आप कृपा की, और बहुत पुरानी यादें ताज़ा हो गई। आपके साथ भी हमने बहुत से कुछ रोल किए थे। हाँ, चलिए, एक छोटी सी भेंट है मैं जो आपको देना चाहूँगा। बैठ जाइए, बैठ जाइए। आप बहुत आभार भाई, बहुत अच्छा लगा आप लोग के साथ। सबसे बड़ी बात ये है कि अपनी बात हम कह पाए, बहुत दिन से हम तो नाटक लिखा करते हो तो समय समय पर, लेकिन इधर कुछ करते रहे। हंसाने बहरू पिया, रू बदल फिर आएगा, स्वर्ग यहीं नरक यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ।